हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। कि यहाँ से जो अल्कीन बनती हुई नजर आएंगी एक से ज्यादा, उनमें से मेजर प्रोडक्ट आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, उनकी क्या ओरिएंटेशन रही होगी। तो ये होगा आज का वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। वो चार लाइनें क्या कहती हैं? गुरूर था खुद पर कि इश्क नहीं हुआ, गुरूर था खुद पर कि इश्क नहीं हुआ, किसी से वो नजर क्या मिली, उस नजर से सारा गुरूर चूर चूर हो गया। सही है भाई? तो किसी से नजर क्या मिली कि वो सारा जो गुरूर था कि इश्क ना होने का, वो क्या हो गया? चूर चूर हो गया। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। डेट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। देखो जी, क्या कहता है ये कंसेप्ट। हमने लास्ट में जो रिएक्शन की थी, आपको ध्यान होगा 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, डेट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। सही। अब वहां से अल्कीन बनती हुई नजर आएगी। अब अल्कीन एक से ज्यादा बनेंगी तो उनमें से मेजर प्रोडक्ट आप किस तरीके से दिखाते हुए नजर आओगे? देखो ध्यान से। पहला काम, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन during intramolecular dehydration reaction, formation of alkene take place। पहली तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है। सही है। जब भी डी आपकी डिहाइड्रेशन होगी, वो भी कौन से? इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल, तो अल्कीन बनती हुई नजर आएगी। ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन टेक प्लेस। देन if more than one alkene is formed, more than one alkene is formed, then major alkene or product is decided on the basis of सेडजेफ रूल। सही है। सेडजेफ रूल कहो या जेडसेफ रूल कहो, सही है। तो सबसे मोटी बात यह है कि अगर एक से ज्यादा अल्कीन बनती है, सही है भाई, देखो एक अल्कीन बनी तो उसमें तो कोई झंझट है ही नहीं। अगर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन के दौरान एक से ज्यादा अल्कीन बनती है, तो अब क्वेश्चन ये कि जो अल्कीन एक से अधिक मात्रा में बनी होंगी, उन सभी अल्कीन्स की स्टेबिलिटी बराबर तो नहीं हो सकती। तो एक से अधिक अगर अल्कीन बनी है, तो उन बनने वाली एक से अधिक अल्कीन में मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो प्रोडक्ट सेडजेफ रूल के अनुसार बना होगा। और सेडजेफ रूल पीछे आपको पढ़ा दिया गया। सेडजेफ का सिद्धांत क्या कहता है? सेडजेफ का सिद्धांत कहता है कि मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मेजर अल्कीन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या अधिक होगी, वो अल्कीन आपके लिए मेजर अल्कीन का काम करती हुई नजर आएगी। देखो क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो भाई। मैंने कहा कि एक से अगर अधिक अल्कीन बनी तो डेट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन में कौन से नियम से? सेडजेफ से। पहले एक नॉर्मल अल्कीन दिखा देता हूँ। पहला केस हो सकता है जो हम पीछे पढ़ गए थे, डेट इज ये, और एरो पे लिख देगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सही। पहले मैं इस मैकेनिज्म को दिखा रहा हूँ। पहला केस मान के चल रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक ही अल्कीन बन रही है और डेट इज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन से बन रही है। फिर अगला केस लेके चलेंगे जिसमें एक से अधिक बन रही हो अल्कीन। मैकेनिज्म क्या कहता है वो ध्यान से सुनो भाई। सही है, क्योंकि रिएक्शंस जो है इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन की, वो आपको मैकेनिज्म से करनी है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं कि अभी सारे क्वेश्चन करने, धीरे धीरे अगले पार्ट वीडियो सेक्शन में लेके आएंगे बचे हुए क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड टूटी, उसने 2H प्लस आयन दिया और क्या दिया भाई साहब? सल्फेट आयन आपको प्रोवाइड करवा दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब ये जो H प्लस है, ये जीवन में वहां हमला करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो ऑक्सीजन के पास भाई लोन पेयर मौजूद है। अब ये जो H प्लस है,
H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कैसे होगी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आंसर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस कंपोनेंट ने ले लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन ने अपने ऊपर एक्वायर कर लिया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक देखो कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का रे। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या कहता है। अगला जो स्टेप है डेट इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है कि ऑक्सीजन के पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन खुद, वो कभी भी अपने ऊपर कैसा चार्ज रखना पसंद नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज। तो वो अपने से कमजोर व्यक्ति को ढूंढेगा और उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो उसको अपने से कमजोर व्यक्ति कौन लगा, कार्बन। तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खिसका लेता है और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 प्लस के अंदर, और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, जल निकलता हुआ नजर आएगा। अब इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, सही है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी ताकत जो है वो इन बचे हुए कंपोनेंट से तो क्या है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा है। अब उसको अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखा, जिसका नाम है हाइड्रोजन। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, मैंने कहा था दो तरीके से मैकेनिज्म कर सकते हो, लास्ट मैकेनिज्म जो करवाया था याद होगा। और ये H प्लस जो है ये वापस आ गया किसका, एसिड कैटलिस्ट का, जो आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से लिया था। तो फाइनली प्रोडक्ट बन गया डेट इज कॉल्ड अल्कीन, सही है। तो ये है कौन सी, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी है भाई ये, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, सही है। अब मैं इनमें ये देखना चाहता हूं कि इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, और ओरिएंटेशन की बात की जाए तो इसमें जो प्रोडक्ट बना वो एक अल्कीन का बना। तो एक अल्कीन में तो कोई भी लोचा नहीं है कि कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, दिक्कतें वहां शुरू होंगी, क्योंकि मेजर कौन और माइनर कौन, और मेजर और माइनर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेडजेफ सिद्धांत। और सेडजेफ का सिद्धांत कहता है मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप्स की संख्या क्या होगी बाबू, सबसे अधिक होगी, सही है। देखने का करने का, चलते हैं, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सेटअप कर सकते हैं। दूसरा दूसरा देखो ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता है एक से अधिक अल्कीन बन जाए, सही। चेंज द क्वेश्चन, देखते हैं क्या चमत्कार होता है क्वेश्चन के बदले जाने पे। देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने कहा CH3 CH3, मैंने कहा CHOH, और मैंने कहा CH3, सही। अपनी तरफ से कल्पना ही कर रहा हूं क्वेश्चन की, और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रही हो, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये कि यहां से कितनी अल्कीन बनेगी, सही है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि जब भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, देखो एक ट्रिक बता देता हूं, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जो कंपोजिशन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है। ये दिमाग में डाल लो भाई, डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है उसमें एक कंपोनेंट बन रहा है, एक इंटरमीडिएट बन रहा है, डेट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। तो ध्यान रखने का, डिहाइड्रेशन में मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ऐसे भी देख सकते हो। और मान लो आपको सेडजेफ समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका होता है, डिहाइड्रेशन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है। मेजर प्रोडक्ट वो होगा डिहाइड्रेशन में जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनती हुई नजर आएगी। तो ये दूसरी ट्रिक है आंसर निकालेंगे। देखो हर चीज को निकालने के लिए डिहाइड्रेशन का आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, सही है। एक दो बार पेन चलाओगे मैकेनिज्म आ जाएगा, फिर डायरेक्ट लगा दोगे क्वेश्चन, मैकेनिज्म की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सल्फ्यूरिक एसिड नाम की चीज पहुंची, उसने टूट कर चाहा उसको, सही है। उसने क्या किया, उसको टूट कर चाहा, सही है, टूट कर चाहा, प्रेम किया उसने। सल्फ्यूरिक एसिड टूट गई किसमें, 2H प्लस और सल्फेट आयन में, सही है। वो गाना सुना होगा ना, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, सही है, ये समझो वो यार का सताया हुआ है, ऐसा गाना सुना होगा ना। देखो इसका मतलब ये OH, इसके पास है भाई लोन पेयर, और भाई ये है H प्लस प्लस H प्लस, चले। अटैक हमेशा सेम, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, सही, खींचा चला जाएगा ऐसे ही। अब जैसे इसने इसके ऊपर हमला किया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई बाबू, CH3 CH CH3 CH O प्लस H2
और ये बन गया CH3। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए और अपने से कमजोर व्यक्ति से ही इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। तो अपने से कमजोर व्यक्ति है कार्बन, उससे इलेक्ट्रॉन लेने का और कार्बोकेटाइन बना डालने का। सही है, तो देखो देख सकते हो यहां से कार्बोकेटाइन बन गई बाबू, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिसाइड होगा। और ध्यान रखने का कि डिहाइड्रेशन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकेटाइन। क्या नाम है बाबू भाई, कार्बोकेटाइन नाम है उस इंटरमीडिएट का। उत्तर बन गया CH3 CH, CH3 उत्तर बना CH प्लस CH3। आप चेक करने का, सही है, अब चेक करने का। देखो अब इस कार्बोकेटाइन को अपने कार्बन को इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। अब कार्बन कहां से इलेक्ट्रॉन वापस ले सकता है, क्या तो इस हाइड्रोजन से वापस ले, इस कार्बन के हाइड्रोजन से, या फिर इसके पड़ोस में जो ये जुड़ा हुआ है इससे वापस ले। इतनी चीज तो क्लियर हो गई। या फिर किससे, इस हाइड्रोजन से। भाई आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कीन बनाते वक्त सामने वाले को उसके हाइड्रोजन वापस करवाने हैं ताकि उस कार्बोकेटाइन का चार्ज क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो इस कार्बोकेटाइन को अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या तो इस हाइड्रोजन से ले सकती है, ऐसे दिखा दूं, ये हाइड्रोजन ऐसे दिखा देता हूं समझने के लिए। क्या तो ये कार्बोकेटाइन जो बनी है ये कार्बन इस कार्बन के बगल वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, या फिर इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उससे खींच ले। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कार्बोकेटाइन की। कैसे, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, सही है, पॉसिबिलिटीज ऐसे हो सकती हैं। बोलो हाँ या ना, सही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इसको ऐसे दिखा देता हूं, बोलो। पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1, हो सकता है इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हों, तो पहला प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। उत्तर है CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3 हो गया, CH2H CH3 हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसने इसको इलेक्ट्रॉन ना देके, ऐसा भी तो हो सकता है बाबू, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया हो, क्योंकि इसको पड़ोसी से हाइड्रोजन चाहिए। कहां से चाहिए, पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन चाहिए। कार्बोकेटाइन को स्टेबल होने के लिए पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन चाहिए। फिर कह रहा हूं पड़ोसी का ही लेना है कार्बन का हाइड्रोजन। ये कार्बोकेटाइन बनी, इस कार्बोकेटाइन में पड़ोसी कार्बन का क्या चाहिए, हाइड्रोजन। पहचान लोगे, यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ जरा, सही है, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होने का, सही। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखो ध्यान से, पड़ोसी कार्बन का क्या चाहिए बाबू, आपको हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो इसने इसको हाइड्रोजन दिया और इसने इसका हाइड्रोजन लिया, तो उत्तर बन गया CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो इस अल्कीन में कोई दिक्कत है तो बोलने का। देख लो तसल्ली से कि कैसे चमत्कारिक उत्तर बन गए, सही है। देख लो भाई, अब चेक करते हैं। एक से अधिक अल्कीन बन गई, क्या बन गई, एक से अधिक अल्कीन बन गई, तो मेजर प्रोडक्ट ढूंढते हैं। देखो ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है। देखो मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। पीछे भी सिखाया था मैंने, कहा था जिसकी संख्या चाहिए उसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि तुम्हें तो अल्कीन से मतलब है। तो इसको ऐसे देखना शुरू करो, ये H, अब जिसका कोई नहीं होता वहां मान के चलो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी क्या है, अल्काइल। तो इसका मतलब इसमें कितने अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, 3 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। देखा, सही। जो इंडिविजुअल एटम है उनको सेपरेट कर लो और उनको देखना शुरू करो। इसको देखो, पीछे वाले को क्या दे रखा है उसको छोड़ दो, इसको देखो, C बॉन्ड क्या दे रखा है, C के साथ H, ये C के साथ H, ये C के साथ H,
यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ क्या मौजूद होगा, अल्काइल ग्रुप। मान के चलो कि इसके पास कितना अल्काइल ग्रुप है, और सेरजेफ के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। तो ए प्रोडक्ट इज द मेजर एंड इट इज ए कौन सा प्रोडक्ट, माइनर। तो सेरजेफ के अनुसार अगर एक से अधिक अल्कीन बनती है तो मेजर अल्कीन केमिस्ट्री में वो बनेगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप्स की संख्या ज्यादा होगी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। Major alkene is decided on the basis of number of alkyl group. A alkene which contain maximum number of alkyl group form a major product. बोलो हाँ कि ना, सही है, बोलो हाँ कि ना, कर लोगे, हाँ है ना। और देखो, और दिखाता हूँ क्वेश्चन, सही है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से अपनी नजरों में संभालो, तब तक मैं इनके डाल देता हूँ उसमें। देखो तब तक एक शायरी सुनो, सही है, तब तक एक शायरी सुना देता हूँ, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ध्यान से सुनने का। किसी ने क्या खूब लिखा, सही है, जिसने भी लिखा बड़ा खूब लिखा। किसी ने क्या खूब कहा, ध्यान से सुनने का। किसी ने क्या खूब कहा, खुशियां कम हैं और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। बड़ी गहरी और सच्ची बातें हैं, समझने की कोशिश करना, सही है। तो कहने को तो इंसान बहुत है, लेकिन है कहाँ इंसान, ये समझ में नहीं आया, सही है। इंसानियत नाम की चीज धीरे 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 क्या विलुप्त हो चुकी है, सही है। और एक ढकोसला अच्छा चल रहा है। जब व्यक्ति अपनी पूरी आयु लेकर स्वर्गवास हो जाता है तो लोग देखो उसको कंधा देने के लिए बड़ी उत्सुकता दिखाते हैं, लेकिन जीते जी उस व्यक्ति को कोई कंधा नहीं देता उसके सहयोग में, सही है। ये भी दुर्भाग्य है हमारा। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन चेक करो, सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चेक करो। तीसरा क्वेश्चन कहता है CH3 CHOH CH2 CH3 और एरो पे डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाबू, सही है। इसके बाद जो दूसरा अलग से एक टाइप लेके आएंगे, अगर अल्काइल ग्रुप बराबर हो जाए तो उस समय आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हुए नजर आओगे। हाइपरकंजुगेशन पड़ी होगी ना, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ये भी कंसेप्ट होता है। अल्काइल ग्रुप ही नहीं, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे भी अल्कीन की स्टेबिलिटी को बताया जा सकता है। चेक करते हैं बाबू। कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो टूटी होगी, स्टेप नंबर 1 बाय डिहाइड्रेशन में। इतना ध्यान रखना कि कार्बोकेटाइन बनती हुई नजर आएगी, बस इसमें चक्कर मत खा जाना यार। सही है, इसने इसके ऊपर हमला किया। आजकल वैसे भी हमला करते हैं लोग, छुप छुप के करते हैं, सामने से नहीं करते रे। हमला हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किया 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 तो बन गया किया। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर कैसा चार्ज आए, पॉजिटिव। उसको हर हालात में अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहेगा। अब जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का, खिसकाने का और अपने मौके पे चौका मारने का। निकालो इसको, इधर निकालने का, ये बनाने का।
बोलो रे बोलो। अब मैंने क्या कहा था, जो भी कार्बोकेटाइन बनी है उसके बगल वाले कार्बन से उसको हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इससे कम ताकत सिर्फ हाइड्रोजन की है। कार्बन की तो ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही जगह से मिल सकते हैं जिसकी ताकत कम है। तो कार्बन से कम ताकत वाला, पॉजिटिव कार्बन से कम ताकत वाला पड़ोसी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो है। तो हमेशा पड़ोसी कार्बन की हाइड्रोजन चेक करनी है अल्कीन को बनाते वक्त। फिर कह रहा हूं, हमेशा अल्कीन को बनाते वक्त पड़ोसी के कार्बन को, पड़ोसी कार्बन की हाइड्रोजन को चेक करना है। ये लो, सही है। इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। देखो ये इसका पड़ोसी है और ये इसका पड़ोसी। तो पड़ोसी कार्बन जो पॉजिटिव हो चुका, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए आप पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन निकालेंगे। जो कार्बन पॉजिटिव हो चुका तो उसके पड़ोस में जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन को आप वापस दिलाएंगे, ताकि उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड किया जा सके। तो मान लेता हूं पहले केस में Ha ट्रांसफर हुआ और दूसरे केस में Hb ट्रांसफर हुआ। तो अगर Ha ट्रांसफर हुआ तो उत्तर बन गया आंसर यहां से CH2, सही है। ये निकला यहां से माइनस, निकल जाएगा Ha, और इधर से क्या निकलेगा माइनस Hb। जैसे ये निकला तो प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे आपने Hb कहा था, और बन गया CH3। दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है, इसको मिटा रहा हूं भाई। अब A की बजाय कौन पहुंच जाए, B। तो दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, इसको CH3 रख लेता हूं पूरे। ये बन गया CH, ये बन गया CH, और ये बन गया CH3, सही है। ये दो अल्कीन की फॉर्मेशन हुई। अब मेजर अल्कीन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। चेक करने का, इसको उठाओ, ट्रिक बता देता हूं। देखो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो एक अल्काइल ग्रुप और होगा, इसके पास भी एक अल्काइल ग्रुप। तो टोटल अल्काइल ग्रुप कितने समझने के लिए, दो, सही है। इसको चेक करो, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, तो एक ही पोजीशन वेकेंट मिलेगी। तो इसका मतलब ऐसे निकाल लिया करो भाई। इसको मान लो नहीं समझ में आ रहा तो दिखा देता हूं। ये ऐसे लिख लिया करो ऊपर वाला, ये इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बच गया वो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। तो कितने अल्काइल ग्रुप हैं, एक अल्काइल ग्रुप है। और सेडजेफ के अनुसार मेजर अल्कीन वो होगी जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। तो नीचे वाली अल्कीन क्या होगी, मेजर अल्कीन, सही है। ये ध्यान रखने का। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो, सही है। ठीक है, क्या कह सकता हूं, एक बात कह सकता हूं, ड्यूरिंग dehydration of alcohol, during dehydration of alcohol more than, during dehydration of alcohol more than one alkene is formed। मेजर अल्कीन कौन सी होगी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, ये है इसका आंसर। मेजर प्रोडक्ट या मेजर अल्कीन, मेजर प्रोडक्ट या मेजर अल्कीन is decided on the basis of stability of alkene, सही है भाई। सेडजेफ रूल से भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर सीधी सीधी सी बात है, जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वही मेजर प्रोडक्ट बनती हुई नजर आएगी, सही है। तो ये तीन क्वेश्चन है, सही है। चौथा क्वेश्चन आपके घर के लिए लिख देता हूं, फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लिख कर आएंगे हम, सही है। क्वेश्चन है छोटा सा निमिषा, CH3 C CH3 CH3 CH2 NOH, सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का,
और आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताने का। बना लोगे? सही है। कार्बो का टाइम ये बनती हुई नजर आएगी, कर लोगे ना? ये इट इज अ मेजर कार्बो के टाइम। अब इस कार्बोकेटाइन को अपने क्या करते हो तुम, क्या नहीं करते, इसको कहाँ से तुम हाइड्रोजन दिलाते हो। तो पॉजिटिव कार्बन के बगल वाले जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे, सही है। तो यहाँ से आपको अल्कीन बनाते हुए चलना है कि मेजर अल्कीन बनेगी कौन सी और क्या उसका उत्तर होगा। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएंगे, सही है। पहचान लोगे? पहचानने का, बताने का, ठीक है भाई। देख लो, तब तक जाने से पहले 2 लाइनें सुन लो, फिर बचे हुए जो क्वेश्चन टाइप हैं, सही है, मेजरली 1 और 2 टाइप अलग और हैं, जिसमें अल्काइल ग्रुप अगर बराबर हो जाते हैं तब क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन होता है CH3 CH CH3 CHOH CH CH3 CH2 CH3, वो बाद में करेंगे, सही है। फिर एक साइक्लिक सिस्टम भी करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से आप साइक्लिक सिस्टम के आधार पे भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, सही है। तो देखने का और सुनने का ध्यान से, सही है, ध्यान से सुनो भाई। इस दुनिया की खास बात यह दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। वैसे सुनने का बड़ी गहरी लाइनें हैं। यह दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। और जाने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन सुन लो ध्यान से। छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को तरसते देखा है, छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को तरसते देखा है, तभी तो आज मौज मस्ती की उम्र में मैंने खुद को मेहनत में झोंका है। सही है भाई। तो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसे हैं भाई हम, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करें और अपने जीवन में कुछ छोटा मोटा मुकाम हासिल कर पाए। बड़ी चीजें देखी हैं भाई, सही। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।